का 30वां इतवार। पहला पाठ। बाइबल के बहुत से स्थलों पर उन लोगों को चेतावनी दी जाती है जो दरिद्र का शोषण करते हैं। प्रस्तुत पाठ में यह समझाया गया है कि ईश्वर पथ दलितों, विधवाओं तथा अनाथों की रक्षा करता है। ऐसे लोगों की पुकार मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्याएं 12 से 14 और 16 से 19 तक। दीनहीन की प्रार्थना मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। वह दरिद्र के साथ अन्याय नहीं करता और पथ दलितों की पुकार सुनता है। वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपने दुखड़ा रोने वाली विधवा पर तिरस्कार नहीं करता। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। वह तब तक आग्रह करता रहता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे और धर्मियों को न्याय ना दिलाए। प्रभु देर नहीं करेगा, वह शीघ्र ही उन्हें पक्ष में निर्णय देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार है। मैं प्रभु को अर्पित किया जा चुका हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमेन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पहला पाठ हमने किस ग्रंथ से पढ़ा? प्रवक्ता ग्रंथ। प्रवक्ता ग्रंथ क्या लिखा है? अध्याय मेरी वाणी मेघों को चीर करके और तुम्हारी आवाज मेघों को चीर करके ऊपर जाती है।
तुम्हारे आवाज वो चीर करके आकाश की ओर जाती है। ठीक है, ज्योति के लिए प्राइज, ये पोस्टर दे दो, ले लो। दूसरा पाठ में क्या सुने? जो बोलेगा उसको एक एक पोस्टर बांट दूंगा। दूसरा पाठ में हमने क्या सुना? ओके, भैया को प्राइज जाता है। आइए भैया, ताली बजाओ। तीसरा पाठ में जो मैंने पढ़ा, कोई और बताए? ओके ठीक है, ताली बजाओ उनके लिए प्राइज। आइए, हाँ दूसरा वाला भी जल्दी पड़ा। भैया आप भी आइए, प्राइज लेने आइए। उनके लिए भी ताली बजाओ। ये दोनों लोग बराबर बोले, इसलिए प्राइज इनको। पिछले पिछले संडे किसके बारे में हमने सुसमाचार पढ़ा? पिछले संडे क्या क्या वचन सुने? की प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। और फिर पहला पाठ में देखो, तुझे तेरा हो गया, बाकी लोग बोलो, कोशिश करो। पिछले सप्ताह, हाँ ताली बजाओ। आओ आओ। ओके, 9 कौड़ियों, लेकिन वो क्या है, उसका मकसद क्या है? 9 कौड़ी लोग क्या करते हैं? जो नहीं बोले हैं, विश्वास गलत है। हाँ, प्रभु को धन्यवाद देने के, यानी जो चंगा हो गया था वो वापस आया, 9 नहीं आए, 1 आया। नहीं वो दीदी बोली सही, उसके लिए आओ आओ। सारा प्राइस इधर ही जा रहा है, इधर कोई नहीं बोल रहा है। आज का सुसमाचार इधर कोई नहीं बोलेगा। इधर आज का सुसमाचार में क्या सुने? क्या सुने? कुछ भी शब्द जो कोई भी याद कर रहा हो। ज्योति मत बोलो। चलो कोई, अगले बार अगले सप्ताह इधर जो बैठते हैं महिला लोग सब इधर आएंगे, ठीक है? महिलाएं थोड़ा बदमाशी करती है। पुरुष इधर, महिला इधर, ठीक है? उधर बैठने से शायद पूरा उधर दरवाजा सब खुला है ना, दिमाग खाली हो जाता है। हाँ, उधर आसानी से निकल जाता है। इसलिए अगले सप्ताह से महिलाएं इधर, पुरुष इधर, ठीक है? ये है पनिशमेंट। चलो बताओ। कौन बोल रहा है? हाँ दीदी, चलो दादी बताओ।
हाँ ताली बजाओ, सही बोली। हाँ सबसे अंत में मैं पढ़ा, सबसे अंत में मैं पढ़ा, वो क्या शब्द था? इधर बताइए। हाँ चलो ताली बजाओ। जो नहीं बोले उनको बोलना है। प्राइज खत्म। अभी जो बोलना है बोलो। चलो सबके लिए ताली बजाओ। अभी अभी सही से बोलो, क्या है सबसे अंत में? जो अपने को बड़ा मानेगा वो छोटा होगा, जो अपने को छोटा बनाएगा वो बड़ा होगा। बड़ा होगा, माना जाएगा। सही से पढ़ो, देख के पढ़ो। जो लिखा है वैसे पढ़िए बढ़िया से। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग मुझे पूछिए, मैं पढ़ देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अंत में ये कहते हैं, जो अपने को बड़ा मानता है, बनाता नहीं, मानता है। कोई अपने को बड़ा बना सकता है? नहीं, जितना भी कोशिश करो आप बड़ा नहीं बना सकते हो, लेकिन मान तो सकते हो ना। मैं ही बड़ा हूं, मेरे जैसे कोई नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, इसलिए मैं राजा हूं। ये क्या है? मानना। इसको क्या कहते हैं? मानना है। तो प्रभु का कहना यह है कि जो अपने को बड़ा मानता है उसको छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है उसे बड़ा बनाया जाएगा। हालेलुया। जो अपने को छोटा मानता है, बोलिए, जो अपने को छोटा मानता है उससे बड़ा बनाया जाएगा। उसे बड़ा बनाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज का तीनों पाठ विशेष रूप से ये हम सबके आंखों को खोलने वाली पाठ है। पहला पाठ में हमने ये सुना विशेष रूप से कि कभी भी किसी भी दरिद्रों को, गरीबों को, लाचारों को सताओ मत, किसी विधवाओं को सताओ मत, किसी अनाथों को सताओ मत, क्योंकि जब वे लोग रोकर प्रार्थना करते हैं तो उनकी आवाज, उनकी प्रार्थना मेघों को चीरकर पहुंचती है, ईश्वर के पास पहुंचती है। मेघों को चीरकर ईश्वर के पास पहुंचती है। दरिद्रों का, गरीबों का, लाचारों का प्रार्थना मेघों को चीरकर ईश्वर के पास पहुंचती है। और आज के सुसमाचार में जो हमने सुना, ये हर एक के लिए है। ये हर एक के लिए है कि हम अपने को इस समाज में किस प्रकार पेश करते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है, अपने आप को जांच कर देखिए कि हम अपने आप को लोगों के सामने किस प्रकार पेश करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं ही धर्मी हूं और बाकी लोग पापी है। ठीक उसी प्रकार दिखाने के लिए प्रयास करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसका खंडन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक छोटा दृष्टांत सुनाते हैं। वो दृष्टांत में किसके बारे में? एक फरीसी और एक नाकेदार, इन दोनों का दृष्टांत सुनाते हैं। फरीसी कौन इंसान है? वो फरीसी मंदिर में जाता है, गिरजाघर में जाता है और प्रार्थना, मन ही मन प्रार्थना करता है, मन ही मन प्रार्थना करता है। क्या बोल के प्रार्थना करता है? सबसे पहले धन्यवाद देता है, सबसे पहले धन्यवाद देता है। लेकिन उसके प्रार्थना इस प्रकार है, फरीसी तन कर खड़ा हुआ। तन कर मतलब हाँ, सीना तान कैसे,
सीना तान के प्रभु के सामने यानी मंदिर में गया, प्रभु के सामने खड़ा होकर प्रार्थना किया। और क्या बोल के प्रार्थना किया? मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी नहीं हूं, दूसरे लोगों की तरह अन्यायी नहीं हूं, दूसरे लोगों की तरह बेविचारी नहीं हूं, और ना इस नाकेदार के तरह। वो फारिसी के पीछे और कौन खड़ा था? नाकेदार। नाकेदार मतलब पापी इंसान, पापी इंसान जो चुंगी लेने वाला, जिसको यहूदी समाज में एक बहुत बड़ा पापी माना जाता था, समझा जाता था, वो नाकेदार भी पीछे रहकर प्रार्थना कर रहा है रो रो के। तो उसी को भी छोड़ा नहीं, उसको भी छोड़ा नहीं, कहा कि ना मैं ये नाकेदार जैसे ऐसा नहीं हूं प्रभु, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। उसके बाद आगे क्या गिनता है देखो, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। कितना बार करता है? 2 बार। और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूं। क्या करता है? दशमांश चुका देता हूं। हाँ, इस प्रकार अपनी अच्छाइयां गिनने लगा। हे प्रभु, मैं 2 बार उपवास करता हूं, सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। हे प्रभु, मैं अपनी आय का दशमांश चुका देता हूं, मंदिर में दे देता हूं, चढ़ा देता हूं। ये वो फारिसी जो प्रार्थना कर रहा था, ये सही है कि गलत है? गलत है। आप क्या सोचते हैं, ये सही बोल रहा था या गलत बोल रहा था? एक तरफ से सही भी है, थोड़ा सा एक तरफ से गलत भी है, क्योंकि उसने दशमांश भी चुका था। बोलिए, फारिसी जो प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है, उसके अंदर लोभ नहीं है। वो जो प्रार्थना कर रहा है वो सही है। वो बोल रहा है कि हे प्रभु, मैं दूसरों की तरह लोभी नहीं हूं, मैं दूसरों की तरह बेविचार नहीं हूं, मैं दूसरों की तरह अन्याय नहीं हूं, मैं दूसरों की तरह आलसी नहीं हूं। उसके बाद कहता है सप्ताह में 2 बार उपवास रख के मैं प्रार्थना करता हूं, और मैं अपनी आय का दशमांश चुका देता हूं। ये सही है, क्योंकि फारिसी लोगों को इस प्रकार जीना है, इस प्रकार जीना है। अगर नहीं जिएंगे तो उन्हें पापी माना जाएगा, अगर इस प्रकार नहीं जिएंगे तो उन्हें पापी माना जाएगा। लेकिन आज के इस सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस फारिसी को कहते हैं, वो फारिसी सही होते हुए भी गलत है। वो फारिसी सही होते हुए भी इसलिए गलत है कि वो अपने बारे में प्रार्थना करना चाहिए, अपने बारे में बोलना चाहिए, लेकिन वो दूसरों को इल्जाम लगाता है, वो दूसरों को दोषी ठहराता है। प्यारे भाई और बहनों, कितने लोग पाप स्वीकार किए हैं? हाथ उठाओ, कितने लोग पाप स्वीकार किए? पता नहीं, किसी किसी को पता नहीं है पाप स्वीकार। ओके, हाथ नीचे। पाप स्वीकार, पाप स्वीकार, पाप स्वीकार, इस प्रकार मैं कितने बार बोला हूं कि पाप स्वीकार करो। पाप स्वीकार वो संस्कार है जिसमें हम सब जाके एक पुरोहित के सामने पाप स्वीकार करते हैं, अपने पापों का स्वीकार करते हैं कि हे प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैंने चोरी किया, मैंने बदमाशी की, या मैंने उसको गाली गलौज किया, या उनके साथ मेरा भेदभाव है कि इतने इतने साल मैं बातचीत नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं। यानी अपने गलतियों को स्वीकार करते हैं। पाप स्वीकार में क्या करते हैं? गलतियों को स्वीकार करते हैं। अपने गलतियों को स्वीकार करना पाप स्वीकार है। लेकिन बहुत सारे लोग, मेरा अनुभव ये है, बहुत सारे लोग ऐसे आके पाप स्वीकार करते हैं, थोड़ा सा ही बोलेंगे हे पिता, मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। हे पिता, हमारे घर में मेरी पत्नी ने मुझे बहुत परेशान करती है, गाली गलौज करती है, पता नहीं क्या क्या डांटते रहती है।
यानी पत्नी के बारे में 100 बात बताते हैं। अपना पाप को स्वीकार करने के बदले किसके पाप बता रहे हैं? अपनी पत्नी की। अपनी पत्नी की। उसी प्रकार पत्नी भी आएगी और बोलेगी, हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैं तो ऐसे कुछ पाप नहीं किया हूं, बस मेरी बहू बहुत पाप करती है, चाय बना के नहीं देती है, खाना नहीं पकाती है, लड़ाई करते रहती है, बच्चों को मारती है। बहुत सारे लोग ऐसे। और एक जगह गया था जो कम्युनिटी में, वो लोग भी उसी प्रकार आकर क्या अपना पाप को स्वीकार करेंगे? फादर आप जानते हैं वो बहन ही मुझे देखते ही ना जाने क्या क्या बोलते रहती है, फादर उसके चलते ही मैं पाप करती हूँ। यानी मैं गुस्सा कभी नहीं करती, लेकिन उसको देखते ही मुझे गुस्सा आता है, वही पाप का कारण है फादर। उसके बाद अंत में बोलेंगे मेरे पापों को क्षमा कीजिए। क्या ये पाप स्वीकार है? क्या आप अपना पाप को स्वीकार कर रहे हैं या दूसरों का पाप गिनती करवा रहे हो? यानी दूसरों को नीचे दिखा रहे हैं आप, दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। कोई कोई आके ये भी कहता है, फादर आप नहीं जानते हैं वो आदमी सही आदमी नहीं है, आप ज्यादा उसके साथ रिश्ता मत कीजिए, ये रिश्ता मत रखिए। फादर जी आप नहीं जानते वो बहन, वो दीदी या वो माँ अच्छे लोग नहीं है, अच्छे परिवार नहीं है। इसका मतलब है केवल मैं ही अच्छा हूं, मेरा परिवार ही अच्छा है। इसको कहते हैं ढोंगी, इसको कहते हैं ढोंगी, इसको कहते हैं फारिसी का एटीट्यूड, जो फारिसी के समान व्यवहार करता है। फारिसी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो अपना धन्यवाद देने के बदले दूसरों को नीचा दिखाता है, दूसरों को नीचा दिखाता है। और जो नाकेदार उनके पीछे था उसको भी नहीं छोड़ता है, कहता है कि हे प्रभु मैं ये नाकेदार जैसे नहीं हूं, प्रभु ये नाकेदार जैसे नहीं हूं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारी बार ऐसे दूसरों को नीचा दिखाने में हमारा समय चला जाता है। तो हम प्रार्थना सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। पहला पॉइंट याद रखिए, हमारी प्रार्थना किस लिए सुनी नहीं जाती? हम ईश्वर के साथ स्वयं जुड़ने के बदले हम अपनी अच्छाइयां ईश्वर के सामने गिनते हैं, अपनी अच्छाइयां ईश्वर के सामने गिनते हैं और दूसरों की बुराई करते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। नबी तो किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? नाकेदार। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 1-2 में लिखा है। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 1-2 में लिखा है कि मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र है और पश्चातापी है और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। तो किसकी प्रार्थना सुनी जाती? किसको प्रभु स्वीकार करते हैं? जो विनम्र और पश्चातापी है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं, मैं उनके ऊपर कृपा दृष्टि करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। और नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2 में उसमें भी लिखा है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, किंतु तुम्हारा अधर्म ने तुमको
ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पाप ने तुमको ईश्वर से दूर किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यानी हमारा प्रार्थना कोई काम का नहीं आता है। क्यों काम का नहीं आता? क्योंकि हमारी अधर्म ने, हमारी पाप ने, हमारी कमजोरी ने हमको ईश्वर से दूर कर दिया है। हमारे पाप ने हमको ईश्वर से दूर कर दिया है। प्रभु आगे कहता है इसायाह के ग्रंथ अध्याय 1 15 और 16 में जो वचन लिखा है, जब तुम हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंखें फेर लेता हूं। जब तुम मेरे ओर हाथ फैलाते हो तो तुम्हारे लिए मैं अपनी आंखें बंद कर देता हूं। जब तुम ईश्वर के सामने हाथ फैलाते हो तो क्या करते हैं ईश्वर? आंख मूंद देते हैं, आंख बंद कर देते हैं। आगे लिखा है उस वचन में, किसको मिला? पढ़ो। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुना कर देता हूँ। हाँ, जब तुम हाथ फैलाते हैं तो तुम्हारे ओर से आंखें फेर लेता हूं। मैं तुम्हारे असंख्य प्रार्थनाओं का अनसुना कर देता हूँ। अनसुना कर देता हूं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हो। हाँ, पढ़ो। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो तुम जब हाथ फैलाते हैं तो मैं अपने आंख बंद कर देता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। रक्त से रंगे हुए हैं। इसका मतलब प्रभु क्या बताना चाहते हैं? हाँ, तुम्हारा हाथ पाप से लिप्त है। तुम्हारा हाथ पाप से लिप्त है। हम हमेशा दूसरों की गलती को दिखाने के लिए ऐसे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? ऐसे ऐसे, तू ही ऐसा है, तू ही वैसा है। हमेशा ऐसे बोलते। बचपन में एक फादर ने इसी प्रकार प्रवचन में बोला था, जब हम दूसरों को एक उंगली दिखाते हैं तो बाकी उंगली किधर दिखाता है? हमारी ओर, हमारे को। तो इसी प्रकार हमारे हाथ रंगे हुए हैं। हम बहुत क्या बोलते हैं? झूठ के ऊपर झूठ बहुत बोलते हैं। झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। विशेष रूप से भारत में बहुत चोरी करते हैं। भारत में बहुत चोरी करते हैं। यानी चोरी करना कोई पाप नहीं है, सोचते। तो इसी प्रकार हमारा हाथ पाप से रंगे हुए हैं, पाप से रंगे हुए हैं। कल ही मैं देख रहा था, हमारे बच्चे लोगों को बताया गया कि बच्चे लोग आप अपने स्वेच्छा से, चाहे 10 रुपया हो, 15 रुपया हो, 20 रुपया हो, जितना भी हो, आप गरीब बच्चों की भूख के लिए दान कीजिए। तो सब लोगों ने पैसा कुछ ना कुछ लेके आया। उसके बाद मैं देख रहा था, थोड़ा हट गया वहां से, कोई कोई जाके डाला। एक लड़का ने बस ऐसे दिया, उसके बाद डालू या ना डालू, डालू या ना डालू होके इधर उधर देखा, कोई नहीं देखा। मैं देख रहा हूं लेकिन उनको बोला नहीं, तो वो डाला नहीं, वो पैसा नहीं डाला। ये क्या अर्थ है? एक प्रकार का बेईमानी है, एक प्रकार का बेईमानी है। ठीक है, अगर उनको पैसा नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पैसा दूंगा बोल के लाया था, वो पैसा वो वापस लेके गया, चॉकलेट या कुछ खाया होगा। आप सोचेंगे अरे बच्चे लोग, नहीं, वही छोटे समय से ही ये सब शुरुआत होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दूसरी बात, हमारी प्रार्थना सब क्यों नहीं सुनी जाती है? याकूब के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 3 और 4 में लिखा है कि जो संसार का मित्र होता है वो ईश्वर का शत्रु होता है। याकूब के ग्रंथ अध्याय 3 और 4 को पढ़िए। जो संसार का मित्र होता है वो ईश्वर का शत्रु है। किसी को मिला?
यदि तुम, याकूब अध्याय 3 यह अध्याय 4, और 3, 3 और 4। जब तुम अब मांगते भी हैं तो तुम्हें इसीलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। ओके, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, धन की कामना करते हैं, धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी को अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छे कॉलेज मिल जाए, या अच्छे काम धंधा मिल जाए, इस प्रकार ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम अपनी आशाओं अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए हमें धन मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, हमें ऐश आराम के जीवन मिल जाए, इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब हम संसार का मित्र बनना चाहते हैं, हम संसार के मित्र बनना चाहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो संसार का मित्र बनता है वो ईश्वर का शत्रु बैरी बन जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी तब? बताइए, किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? प्रभु का वचन ये कहता है, जो ईश्वर की इच्छा पालन करता है, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, केवल उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में पद संख्या 22 और 23 में, 21 और 23 में, 21 से 23 तक प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, वे लोग सबके सब स्वर्ग राज्य नहीं करेंगे। कौन प्रवेश कर पाएगा? इसका मतलब ये है कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर केवल मुंह से पुकारता है, वे लोग की प्रार्थना मैं सुनूंगा नहीं, उन्हें स्वर्ग राज्य प्रवेश करने नहीं मिलेगा। केवल उन लोगों को स्वर्ग राज्य मिलेगा जो प्रभु की इच्छा पर चलते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। क्योंकि जब हम दिल से प्रभु की इच्छा पूर्ण करते हुए, पालन करते हुए हम जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें उत्तर देता है, प्रभु हमें उत्तर देता है। क्योंकि नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 9 में, नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है, जब तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, जब तुम दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, जब तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस प्रकार मैंने कई बार बोला, प्रभु को जो दिल से पुकारता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीते हुए, प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हुए जो प्रभु को पुकारता है, प्रभु तुरंत उसको जवाब देते हैं, प्रभु उनको तुरंत जवाब देते हैं। जिस प्रकार एक मालिक एक नौकर को पुकारते ही नौकर आवाज देता है, जी सर कहिए, जी हुजूर मैं प्रस्तुत हूँ, ठीक उसी प्रकार प्रभु कहता है मैं प्रस्तुत हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु और तो ये कहते हैं कि तुम्हारी आवाज आने से पहले ही, यानी तुम्हारे प्रार्थना करने से पहले ही मैं तुम्हारी प्रार्थना को पूरी करता हूं। क्योंकि नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 24 में लिखा है, तुम्हारी दुहाई देने से पहले ही मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लेता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा है दया याचना की प्रार्थना में, दया याचना की प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है और दया याचना की प्रार्थना ही प्रभु सुनते हैं। दया याचना की प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। जैसे कि आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा
किस इंसान को प्रभु की कृपा मिली? उस नाकेदार को। वो छाती पीटता रहा। क्या करता रहा? छाती पीटता रहा। छाती पीटता रहा। इसमें लिखा है नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर ये कह रहा था, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। यानी दया याचना की प्रार्थना में ही, दया याचना की प्रार्थना ही सुनी जाती है। हालेलुया हालेलुया। पिछले सप्ताह संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 13 से हम पढ़ते हैं कि 10 कोढ़ी जो कि चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना किए, हे ईश्वर, हे यीशु, दाऊद के पुत्र यीशु, हम पर दया कर, हम पर दया कर। और प्रभु ने उनको कोढ़ की बीमारी से, कोढ़ की रोग से उन्हें चंगाई प्रदान किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार राजाओं के दूसरे ग्रंथ में भी हम पढ़ते हैं, नबी एलियस को प्रार्थना को सुनते हैं। और स्तोत्र संख्या 51 1 से 5 तक प्रभु का वचन कहता है कि उसमें ये वर्णन किया गया कि राजा दाऊद ने फूट फूट कर रोया प्रभु के सामने। पाप करने के बाद प्रभु के सामने वो जाके पश्चाताप किया, फूट फूट कर रोया और ये कहते हैं, मैं तो जन्म से ही अपराधी हूं, मैं अपने माता के गर्भ से ही पापी हूं, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे अपराधों को धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। इस प्रकार वो फूट फूट कर प्रभु के सामने रोया। इसलिए ईश्वर ने राजा दाऊद के सारे पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया हालेलुया। उसी प्रकार हम एक प्रमुख व्यक्ति को जानते हैं जो जिसके बारे हम बार बार बोलते हैं, जेरिको के अंधा भिखारी। जेरिको के अंधा भिखारी कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? क्या करता है? हाँ, वो चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करता है, हे दाऊद के पुत्र यीशु मसीह मुझ पर दया कर, हे दाऊद के पुत्र यीशु मसीह मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह उतने भीड़ में इस अंधे भिखारी का आवाज यीशु के कान में पड़ जाता है और यीशु कहते हैं, उस अंधे भिखारी को मेरे पास ले आओ। लोग जाकर कहते हैं, देखो तुम्हें प्रभु बुलाया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। और उस अंधे को प्रभु ने चंगाई प्रदान किया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 34 पद संख्या 5 से 7, जिसमें प्रभु का वचन कहता है, प्रभु दुहाई देने वालों का सुनता है, प्रभु दुहाई देने वालों का सुनता है। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु ने हम सबको किस प्रकार प्रार्थना करना है, दान देना है तो किस प्रकार देना है। आज इस मिशन संडे रविवार 30वां इतवार के अवसर पर हम सबको प्रभु ने बुलाया है कि हम अपना जीवन किस प्रकार जिए, किस प्रकार हम अपना बात व्यवहार करें, क्योंकि अपने को नम्र बनाने के लिए प्रभु हमें सिखा रहे हैं। और प्रभु अंत में ये भी कहते हैं, जो अपने को बड़ा मानता है उसे छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है उसे बड़ा बनाया जाएगा। विनम्र होकर हम अपना जीवन प्रभु में विश्वास करते हुए जीने के लिए प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे, कृपा प्रदान करे। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।